क्या हम अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं कनाडा आने के लिए एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, ये जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। जब भी मैं नेक्स्ट बार वीडियो डालूंगा आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आएगी एंड हम लोग जल्दी जल्दी आपस में जुड़ पाएंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं फैमिली स्पॉन्सरशिप की कनाडा में। तो आई नो काफी लोग पूछते हैं कि हाउ यू कैन स्पॉन्सर योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स और योर पेरेंट्स इन कनाडा। सो आज हम उस बारे में बात करेंगे। इसमें कई क्राइटेरियाज होते हैं कि किन केसेस में आप एक स्पॉन्सर बन सकते हैं एंड आप किन किन को स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फैक्ट वेदर यू कैन बी अ स्पॉन्सर और नॉट, कि आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसकी कई रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली कि आप एक कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हो या फिर कनेडियन सिटीजन हो। सेकंड, दैट यू शुड बी 18 years plus in age. इसमें गवर्नमेंट also checks if you owe any money to the province or the government for any previous sponsorship applications that you could have filed. Then government also checks your minimum income कि वो क्राइटेरिया मीट करती है नहीं करती। जो मैंने रिसर्च में देखा है 2020 में, अगर आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो है $32,000 एंड प्लस। एंड उसके बाद अगर आप 7 लोगों को करना चाहते हैं देन इट्स अराउंड $69,000 एंड प्लस एंड इट वेरीज। सो CIC की वेबसाइट पे आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसमें आपको और आपके स्पॉन्सर एप्लीकेंट को एक स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट भी साइन करना होता है, जिसमें ये होता है कि जो आपके स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट हैं वो आप पे डिपेंडेंट होंगे अगर उनको कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा फाइनेंशियली, एंड दिस कुड गो अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 years डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज दे आर एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। उसके अलावा जो स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट होते हैं उनको भी उसमें एक मेंशन करना होता है कि दे विल टेक प्रॉपर एफर्ट्स टू सपोर्ट देमसेल्फ, कि ये नहीं कि कंप्लीटली वो आप पे ही डिपेंडेंट होंगे। कई पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको क्वालिफाई करने से रोक सकते हैं, लाइक अगर आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है पास्ट में, या फिर आपने बैंक्रप्सी फाइल की है एंड यू हैव नॉट येट बीन रिलीज्ड फ्रॉम दैट बैंक्रप्सी। उसके अलावा अगर आपने सोशल असिस्टेंस यूज करी है अपार्ट फ्रॉम डिसेबिलिटी, दैट कैन बी अ ब्लॉकिंग फैक्टर फॉर यू टू क्वालिफाई। अब इसमें बात करते हैं कि किनको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। पहले बात करते हैं सिबलिंग्स की। तो अगर आप अपने ब्रदर या सिस्टर को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, सो दे शुड बी रिलेटेड टू यू वाया ब्लड रिलेशन और एडॉप्शन। एंड इसमें जो आपके सिबलिंग हैं दे शुड बी बिलो 18 years ऑफ एज, दे शुड बी सिंगल एंड उनके दोनों पेरेंट्स मदर एंड फादर पास अवे हो चुके हैं। तो उस कैटेगरी में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ दे आर older than 18 years old, they are married, then you cannot sponsor them. They have to apply for this permanent residency via express entry or any other category where they can actually qualify. आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन सबको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स की बात करें तो जैसे अगर आप अपने मदर को एज अ प्रिंसिपल एप्लीकेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो जो आपके फादर हैं वो डिपेंडेंट एप्लीकेंट ऐड हो जाएंगे उस एप्लीकेशन में, एंड इट विल वर्क वाइस वर्सा। अगर आपके फादर जो है प्रिंसिपल एप्लीकेंट आप स्पॉन्सर डाल रहे हैं, तो आपकी मदर जो है वो एज अ डिपेंडेंट ऐड होगी। एंड इफ दे हैव एनी चिल्ड्रन हु आर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जो 2020 में नया अपडेट आया है, सो इफ दे आर अंडर 22 years ऑफ एज देन दे कुड बी कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है they can be added to the application as well. If they are older than 22 years of age, then they have to apply by themselves and see in which category they could qualify and apply for the permanent residency. जब इस पे अप्लाई करने की बात करें, तो जब भी आप अपने स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड जब वो अपने PR अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों चीजें सेम टाइम पे होनी चाहिए। ऑल्सो अगर आप अपने किसी एक रिलेटिव को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसकी भी कई क्राइटेरिया हैं क्वालिफाई करने के लिए, कि जैसे अगर आपके कोई लिविंग रिलेटिव ऐसे नहीं है, लाइक पेरेंट्स एंड जो भी आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशन वाले हैं जिनको स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, या फिर आपके कोई कनेडियन सिटीजन या फिर परमानेंट रेजिडेंट रिलेटिव नहीं है जो कनाडा में रहते हैं, तो आप किसी रिलेटिव को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगेन उस पर भी कई रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप वो CIC की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, या फिर इस किसी भी एप्लीकेशन प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए गाइडेंस के लिए आप किसी लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं अपनी सिबलिंग को स्पॉन्सर करने के लिए, सो क्या रास्ते हैं जो कंसिडर करे जा सकते हैं। पहला रास्ता कि आप उनकी एप्लीकेशन ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड पे सबमिट कर सकते हैं। इसमें भी काफी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, काफी सिनेरियोज होते हैं जो आपको प्रोवाइड करने होते हैं कि क्यों आप इस HNC ग्राउंड पे एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद एज आई मेंशन्ड अर्लियर इन माय वीडियो, दे कैन चेक एक्सप्रेस एंट्री या फिर कोई और कैटेगरी जिसमें वो क्वालिफाई कर सकते हैं खुद एज अ प्रिंसिपल एप्लीकेंट। एंड
स्टडी परमिट भी कंसिडर करा जा सकता है, जिसमें आप उनको स्टडी परमिट के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आए, स्टडी करें एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। एंड लास्ट ऑप्शन कैन बी अ बिजनेस वर्क परमिट। सो अगर आप मेरा ये, मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ऊपर, तो ये मेरा पुराना वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने IMP C11 बिजनेस वर्क परमिट के बारे में भी बात करी है। तो ये कुछ रास्ते हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अगेन टू मेंशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको CAC वेबसाइट के थ्रू भी मिल सकती है। कई इसमें चीजें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, जो कि आप CAC वेबसाइट पे पढ़ के भी फॉलो करके यू कैन डू द एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन यू कैन गेट इन टच विद अ लाइसेंस कंसल्टेंट। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप ये आपके काम आए, नहीं तो प्लीज अपने जानने वालों से ये चीजें शेयर करें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी बैक लेटर विद अनदर वीडियो। फॉर नाउ, साइनिंग आउट, इंडो कनेडियन देसी।